अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ बेसिकली एक कीवर्ड है। कीवर्ड से मुराद ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मकसद और मफहूम जो है वो पहले से बयानशुदा होता है। बेसिकली दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड्स। ओके जी। इफ़ जो है वो बेसिकली एक कीवर्ड है जो क्या करता है, डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिसीजन ये कैसे लेता है, किसी भी कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन का आंसर जो है वो ट्रू हो तो ये इफ़ के बाद आने वाली स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जो है वो प्रिंट करवा देता है। अब हम चलते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। इसका सिंटैक्स बहुत आसान है। इफ़ के बाद कंडीशन लिखते हैं और उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं 1 2 3 4 वो सारी इसके बाद लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ एक ही स्टेटमेंट है और उसके बाद टर्मिनेटर। अब हम इसका फ़्लो चार्ट बनाते हैं। फ़्लो चार्ट के लिए हम एक डायमंड शेप बनाते हैं। डायमंड शेप बेसिकली चेक करती है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, यानी ये डिसीजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे हम जो भी कंडीशन होती है वो लिख देते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो इसके बाद आने वाली जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं उन सबको ये प्रिंट करवा देती है, एक या एक से ज़्यादा जितनी भी स्टेटमेंट्स हों। जी, ये इसका फ्लो चार्ट है। अब हम चलते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ। एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें इफ़ स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं। यू नो हैश इंक्लूड stdio.h और इसी तरह से इंक्लूड io.h और उसके बाद मेन फंक्शन void मेन और उसके बाद प्रोग्राम की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो लिखनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल इंट मार्क्स और टर्मिनेटर। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन लिखते हैं। ये क्या करता है, अगर स्क्रीन पे पहले कुछ लिखा हो तो सारी जो लिखा होता है उसको ये क्लियर कर देता है। उसके बाद यूज़र से इनपुट लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्कैन एफ मॉडुलस डी कॉमा एंड मार्क्स और टर्मिनेटर। उसके बाद अब हम जो है वो इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 40 तो ये क्या करे, प्रिंट करवा दे प्रिंट एफ पास। जी, एक बात याद रखनी है, जब भी इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद टर्मिनेटर नहीं लगाते। जी, उसके बाद गेट कैरेक्टर के लिए गेट सी एच का फंक्शन और प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो चेक करती है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा और यूज़र कोई मार्क्स एंटर करेगा तो ये क्या करेगी, इफ़ स्टेटमेंट जो है ये वाली ये चेक करेगी कि जो मार्क्स हैं वो 40 या 40 से ज़्यादा हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल एक यूज़र जो है वो 55 जो है वो एंटर करता है तो ये इससे चेक करेगी, चूँकि ये 55 जो है वो 40 से ज़्यादा है, सो ये क्या प्रिंट करवा देगी, पास। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इससे अगली स्टेटमेंट की तरफ, इफ़ एल्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंडीशन को ही चेक करती है। बेसिकली ये इफ़ का ही एक अगला पार्ट है। अगर हम देखें कि इफ़ कंडीशन में इफ़ जो स्टेटमेंट थी उसमें मसला क्या था कि वो सिर्फ एक साइड बताती थी। अगर एक साइड ट्रू होती थी तो वो उसके बाद आने वाली जो स्टेटमेंट थी या सेट ऑफ स्टेटमेंट थी उनको प्रिंट करवा देती है। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये दूसरी साइड को नहीं बताती, यानी हम कह सकते हैं कि वो वन वे स्टेटमेंट है। लेकिन जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है ये उसकी दोनों साइडों के बारे में बताती है कि इफ़ अगर उसके मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं
यानी कंडीशन ट्रू है तो पास प्रिंट करवाएगा, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो फेल प्रिंट करवाएगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये इफ़ एल्स भी बेसिकली एक जो है वो कीवर्ड है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, कीवर्ड से मुराद बेसिकली प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका मकसद और मफहूम पहले से बयानशुदा होता है। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये जो है वो एक डिसीजन लेने वाली स्टेटमेंट होती है जो चेक करती है कंडीशन को कि कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो तो इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा देती है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट नंबर 1, और अगर फॉल्स हो तो इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट को वो प्रिंट करवा देती है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स इसका बहुत ही आसान है। इफ कंडीशन, और जो भी इफ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट नंबर 1। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये किसको प्रिंट करवा देगा, स्टेटमेंट नंबर 2 को। इसके सिंटैक्स को मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये चेक करता है कंडीशन को, अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के बाद आने वाली स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के बाद आने वाली कंडीशंस को प्रिंट करवा देता है। अब इसी को जो है वो फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। ये एक डायमंड शेप है जो डिसीजन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कंडीशन को चेक करती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो, दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, या ये ट्रू होगी या ये फॉल्स होगी। और अगर ये ट्रू हो तो ये क्या करेगी, इफ़ के बाद आने वाली स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट नंबर 1 हमने उसको लिखा था, उसको प्रिंट करवा देगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 को प्रिंट करवा देगी। जी, तो ये क्या करती है बेसिकली, ये कंडीशन को चेक करती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगी, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगी। अब हम इसको समझते हैं एक प्रोग्राम की मदद से, उसी तरह से जैसे हमने पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखी थी। सी का ये एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड io.h, और उसके बाद मेन फंक्शन void मेन, और उसके बाद कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में करवाया था, फॉर एग्जांपल इंट मार्क्स। और उसी तरह से हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन के लिए क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं जिसके लिए स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया जाता है, मॉडुलस डी कॉमा एंड मार्क्स और टर्मिनेटर। जी, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है, यहाँ पे जो है वो इफ़ कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ़ मार्क्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 40, तो क्या करवा दे, प्रिंट, प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ जो है वो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। प्रिंट एफ मॉडुलस डी, सॉरी यहाँ पे पास, और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स, फिर इसी तरह से प्रिंट एफ फेल, और सबसे लास्ट में गेट कैरेक्टर, कैरेक्टर को गेट करने के लिए गेट ch, और इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देना है। जी, इस स्टेटमेंट में हमने क्या पढ़ा, इफ एल्स स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो दो तरफा स्टेटमेंट है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो चेक करती है कंडीशन को कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। और अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये इफ़ के बाद आने वाली स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा देती है, जैसा कि मैंने ये फ्लो चार्ट में भी आपको समझाया। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 को प्रिंट करवा देगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 को प्रिंट करवा देगी। जैसा कि हमने एक प्रोग्राम भी बना लिया, प्रोग्राम में हमने बता दिया कि एक इंटीजर ले लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप
आपका, और यूज़र जैसे ही इनपुट करेगा, कोई एक डाटा एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल यूज़र इनपुट करता है 19, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा इफ़ कंडीशन से। तो चूंकि जो 19 है वो 40 से लेस देन है, लिहाजा ये पास प्रिंट नहीं करवाएगा, बल्कि ये कहाँ पे चला जाएगा, एल्स पे, और एल्स के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट नंबर 2 है फेल, वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा।